राम राम सा, जय श्री बालाजी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आइए तो वेलकम करते हैं आपका सोमनाथ ट्रैवल के पार्ट 3 में। तो अभी आपको दिखाई दे रहा होगा समुद्र की इतनी प्यारी प्यारी लहरें। भाई मैंने तो पहली बार समुद्र देखा तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। यहाँ पे इतनी सारी मछलियाँ थी कि मैं तो उनको देख देख के खुश हो रही थी। हमने देखा समुद्र की लहरें ऐसे सन्नाटे से फर्राटेदार तरीके से आई जा रही थी। मैं तो आधे पौने घंटे तक यहाँ बैठी रही थी। मेरा यहाँ जाने से कोई मन नहीं था, यहाँ से जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। यहाँ पे हमने देखा कि एक झमकुड़ी सी बच्ची बहुत सुंदर सा अपनी जाने में पता नहीं क्या लगी हुई थी, बहुत कुछ बना रही थी। मैं उसी को निहारे जा रही थी और समुद्र को देखती जा रही थी। बस ये बच्ची और वो समुद्र, मैं इन्हीं को देख रही थी। फिर हमारा यहाँ से निकलने का टाइम हो गया था तो हम यहाँ से निकल रहे थे। तो बालाजी को प्रणाम करते हुए, जय श्री राम बोलते हुए हम यहाँ से निकल गए। फिर भी मैं समुद्र को छोड़ नहीं रही थी और छोटी सी क्लिप मैंने निकाल ही ली। जाने का टाइम हो गया था तो इसलिए यहाँ से निकल के हम सीधा पहुँचते हैं लक्ष्मी नारायण जी की मंदिर। यहाँ पहुँच के हम बोलते हैं, जय भगवान जी, हमेशा सबकी रक्षा करना, सबको खुश रखना। अंदर जाते हुए हम इस मंदिर को पूरा निहारते हैं तो पता चलता है कि ये पूरा का पूरा साउथ वाले जो मंदिर होते हैं उनके जैसा इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। मुझे बहुत खूबसूरत लगा, मंदिर बड़ा ही खूबसूरत था। ये मंदिर सोमनाथ मंदिर के अहाते में स्थित है और इस मंदिर का पूरा जो मतलब संभालने का जो भी है वो सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। और इस मंदिर की एक खास बात ये भी है कि इस मंदिर का निर्माण में जो पूरी योगदान था पूरा का पूरा वो अहिल्याबाई होलकर का था। इन्होंने 18वीं सदी में इस मंदिर को बनवाया था, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। मंदिर बंद था लेकिन फिर भी हमने बाहर से भगवान जी के दर्शन किए और पूरे मंदिर को देखते हुए इसका पूरा कॉरिडोर, पूरा साउथ वाली वाइब आ रही थी। मैं तो इसको अच्छे से खूबसूरती से दिखते हुए पूरा रिकॉर्ड करते हुए चलती जा रही थी। मंदिर इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि मैंने उसको पूरा अपने आंखों में, यादों में रिकॉर्ड कर लिया। और फिर हम सीधा मंदिर से बाहर निकले और सोमनाथ महादेव जी के दर्शन करते हुए, हर हर महादेव बोलते हुए हम यहाँ से भी निकल गए थे और सीधा चले गए थे अपने होटल की तरफ। वहाँ जाके हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था। हमने ब्रेकफास्ट में बहुत सारी चीज़ें खाई और हम फिर सीधा निकल गए थे बाणगंगा की ओर। यहाँ जाते ही हमने बाणेश्वर महादेव जी के दर्शन किए। अब समझ में आया कि महादेव जी को पशुपतिनाथ क्यों कहा जाता है, क्योंकि हर कोई पशु उनकी शरण में आ जाता है और उन्हीं का हो जाता है। ये शिवलिंग अपने आप उत्पन्न हुए और इस जगह को बाणगंगा इसलिए कहा जाता है कि बोलते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जब यहाँ से निकले थे तो उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, तो उन्होंने जो बाण छोड़ा उससे यहाँ पे ये गंग धारा निकली, जिसे बाणगंगा का नाम मिला। और जो एक शिवलिंग अलग वाली साइड है और 2 शिवलिंग वो अलग वाली साइड है। यहाँ पे एक बूढ़े अंकल पूजा कर रहे हैं, जो कि मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। फिर हम यहाँ से निकल के वो दूसरे जो शिवलिंग थे हम वहाँ पहुँच गए। दूसरे जो शिवलिंग हैं, अब देखिए, आप देख ही सकते हैं कि समुद्र खुद उनकी पूजा कर रहा है, उन पे जल अर्पित कर रहा है। तो इनको देखते हुए हम यहाँ से निकलने ही वाले थे। उससे पहले मैंने किसी से पूछा तो मुझे ये पता चला कि ये वो जगह है जहाँ पे शिकारी जो था, जरा नाम का भील था, उसने यहाँ से बाण चलाया था, जो कि भालका तीर्थ में एक जगह है, वहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी को लगी थी। तो अब हम वहाँ जा रहे हैं। यहाँ से थोड़ी ही दूर पे भालका तीर्थ है। यहाँ हमने एंटर किया तो श्री कृष्ण जी की सहेलियाँ, सखियाँ, कुछ भी मान लीजिए आप, ये गाय हमें नज़र आ गई। तो हम इनको देखते हुए सीधा मंदिर की ओर बढ़ते हैं। मंदिर बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है बाहर से। तो हमने जैसे ही सामने एंटर किया, एंटर करते ही हमें मंदिर का ये भव्य रूप देखने को मिला और ये जो पीपल का पेड़ है वो दिखा। यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा है जिस पे पूरा लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या हुआ और इस जगह का नाम कैसे पड़ा। उस शिकारी भील ने जब भगवान को बाण मारा तो उसने भगवान से माफ़ी मांगी और बोला कि भगवान, ये मैंने क्या कर दिया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो भगवान जी ने ये बोला कि तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है, ये सारी लीला मेरे द्वारा ही रची गई है, तुम परेशान ना हो। और आज के बाद में ये जगह तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। तो इसीलिए उसका नाम भालका तीर्थ हो गया। तो अभी हम चलते हैं मंदिर के अंदर और आप देखिए भगवान जी कितने अच्छे तरीके से इस मुद्रा में बैठे हुए हैं। और ये सामने जो ये शिकारी दिख रहा है, यही वो जरा भील है जिसने भगवान जी को तीर मारा था। और ये साइड में आपको जो जगह दिख रही है, हल्की से पौधा जैसा दिख रहा है, ये वही वृक्ष है जिसके नीचे भगवान जी बैठे थे। ये आज भी यहाँ पे है, आपको देख ही सकते हैं। हम उस टाइम गए थे जिस टाइम पे यहाँ पे पूजा अर्चना हो रही थी, तो बहुत अच्छे टाइम पे गए थे। भगवान जी की पूजा अर्चना होते देखते हुए हम सीधा उन्हीं को देख ही रहे थे कि अभी हम देखते हैं कि पास में भी एक मंदिर बना हुआ है महादेव जी का।
तो हमने महादेव जी के बहुत अच्छे दर्शन किए, बहुत अच्छा उनका श्रृंगार हो रखा था। तो फिर हम सीधा बाहर की ओर चले गए थे आरती लेने। आरती लेना बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पे भीड़ लगी थी पंचामृत के लिए, तो मैंने भी जाके पंचामृत ले लिया। फिर हम सीधा साइड में गए तो वहाँ पे भी एक मंदिर था, वो महादेव जी का था। और यहाँ पे उस मंदिर के बिल्कुल सामने एक खाली सी जगह थी जिसमें पानी भरा हुआ था, तालाब बोल लीजिए। उसमें एक कछुआ मस्त तैर रहा था, मैंने उसको भी फोटो में ले लिया है, वीडियो में। तो हम पास में ही देखते हैं, तो पास में ही महादेव जी का एक और मंदिर है, प्रगटेश्वर महादेव जी का। तो हर हर महादेव बोलते हुए अब हमारा यहाँ से निकलने का वक्त हो चुका है, क्योंकि हमारी वंदे भारत अपने स्टेशन पे आ चुकी है। तो यहाँ से जाके अभी हम चल रहे हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।